हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 लेकर के आए हैं भाई इस वीडियो में लॉस एंड प्रॉफिट का, जिसमें हम एसएससी के पूछे गए कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में उसने पूछ रखे हैं उनको कर रहे हैं। तो देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और आपको पता ही है अभी एसएससी का सीजीएल का एग्जाम भी है आगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें दे रखा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाएगा। मतलब उसको क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, लाभ को हम दिखाएंगे प्लस से और हानि को दिखाएंगे माइनस से। हानि को क्या दिखाएंगे, माइनस से। ठीक है, 5% संभावित जो लाभ था वो हानि में बदल गया जब उसके सेलिंग प्राइस में 12 रुपए की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, मतलब अगर मैं इनका क्या देखूं, डिफरेंस देखूं, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2.5 करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आएगा 7.5%। 7.5% की वैल्यू जो है वो दे रखी है 12 है। देखो इस चीज को ऐसे भी आप समझ सकते हो कि 5% लाभ जब होता उसको तो उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 105% होता। सेलिंग प्राइस कितना होता, 105%। लेकिन 2.5% हानि की वजह से वो कितना रह गया, 97.5%। सेलिंग प्राइस ही तो चेंज हो रहा है ये, तो 105% से 97.5% रह गया, मतलब कम हो गया कितना, 7.5% जो है वो कम हो जाता है जो हमारा सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस का हमें रुपए में जो कमी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12 रुपए। मतलब क्या हो गया, परसेंटेज 7.5% की वैल्यू 12 रुपए है। ठीक है, और अभी पूछ रहा है लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य तो 100% होता है, तो आप एक एक नियम से जाएंगे तो 1% 12/7.5 हो जाएगा और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 12 7.5 गुना में 100 और ये जीरो एक और आ जाएगा, 25 से 75, 25 440, 3 से 4 बार जाएगा और 40 4 160 रुपए। 160 रुपए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जी सही क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट आप देखेंगे कि देखो अगर यहाँ पे दोनों लाभ कम होता, मतलब ये भी हानि की जगह लाभ ही होता, तो 5 में से 2.5 घटाते तो 2.5 का अंतर आता। लेकिन ये क्या है, हानि है, 100 से भी नीचे जा रहा है सेलिंग प्राइस, हानि में जा रहा है, तो 7.5% टोटल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है एक व्यक्ति 3 गायें और 8 बकरियां 47,200 रुपए में खरीदता है। यदि उसने 8 गायें और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपए और देने होते। तदनुसार एक गाय का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, देखो 3 गाय और 8 बकरी हैं। ठीक है, 3 गाय 8 बकरी 47,200 रुपए में वो खरीदता है। कह रहा है कि 8 गाय और 3 बकरी अगर उसने खरीदी, अगर गाय को मैं जी से डिनोट करूं और बकरी को बी से करूं, तो 8 गाय और 3 बकरी इसका मूल्य अगर होता तो उसे 53,000 कितने और देने होते, मतलब 47,200 तो देने ही है, 53,000 उसको और देने हैं। तो 53,000 और इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये देखो 200 और ये 7 3 10, 1 मिनट, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 और 5 और 4 9 और 1 10, ये कितना हो जाएगा 1,02,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 8 गाय और 3 बकरी, ये 3 गाय और 8 बकरी। क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो इसका एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे जैसे हमें गाय का क्रय मूल्य पूछा है, तो आप जो बकरी जो है, ठीक है, इसको भी अगर मैं यहाँ पे गाय को जी से और बकरी को बी से दिखा देंगे, यहाँ भी 3G प्लस 8B बराबर ये हो जाएगा और 8G प्लस 3 भी हो जाएगा। तो बकरी का जो मूल्य है वो बराबर मैं कर लूँ। बकरी का मूल्य कैसे बराबर करेंगे कि 8 यहाँ पे, तो इस पूरे समीकरण को, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, 3 से, जो यहाँ पे है बी के साथ, और बी के साथ यहाँ 8 है, तो ये नीचे वाला जो है इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 8 के साथ। तो यहाँ पे जो बकरियां हैं वो बराबर हो जाएंगे और माइनस करूंगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, जैसा आपने किया भी होगा स्कूल में। तो देखो कैसे करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9G प्लस 3 8 24B और 3 दूनी 600, 3 7 21 और 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है, 8 से इसको करेंगे तो 8 8 64G प्लस 8 3 24B और 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 1600 हो जाएगा और 8 10 80। ठीक है,
कितना हो जाएगा 80 और 8 एकम 80 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया 1,31,600 और ये कितना हो गया 8,01,600। तो इसका मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा, डिफरेंस निकालूंगा, कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे माइनस का 55G आएगा और इसको इसमें से घटाऊंगा तो 2 और 2 4 जीरो आ जाएंगे और 10 में से 3 गए तो 7 और 8 में से 1 गया तो ना यहाँ पे 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 नहीं, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 और 2 14 होगा, कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे मल्टीप्लाई में गलती हो गई, कितना हो जाएगा 14 1600। तो यहाँ पे जब ये 10 में से 4 गएंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 66,000 आएगा। 55G बराबर 66,000 और 11 से मैं ये भी माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 11 से इसको काटूंगा, 11 पंजे 55 और 11 6 66 और 5 से इसको काटूंगा तो कितना बार चला जाएगा 12,000। तो जो गाय का क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा 12,000 रुपए। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास ये तरीका। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी दिख रहा है। अभी इसको और करने का एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें से 8 जो गाय हैं और 3 बकरियां यहाँ पे 53,000 है और 3 गाय और 8 बकरियां जो है 47,200 है। ठीक है, अगर मैं इनका अंतर निकालूं, 8 गाय 3 बकरी और इसमें से इसको घटाऊं, 3 गाय और 8 बकरी को अगर मैं घटाऊं तो क्या आएगा, 8 गाय में से 3 गाय घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 3 बकरियों में से 8 बकरियां घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 5B। ठीक है, अब देखो 47,200 इसका टोटल था, जबकि अगर इन गाय को वो खरीदता तो इतने और देने होते, तो डिफरेंस ही दे रखा है डायरेक्ट हमें, तो डायरेक्ट में क्या लिख दूंगा यहाँ पे 53,000। ठीक है, और 5 इसमें से बाहर निकालूंगा तो G-B हो जाएगा, कितना हो जाएगा G-B, 5 से 5 एकम 5 और ना जाने की 0, 5 सिंह 30, 10,600। G-B आ गया 10,600, मतलब गाय और बकरी का जो क्रय मूल्य का अंतर है वो है 10,600 है। ठीक है, अब देखो 10,600 है अंतर जो है, तो अब यहाँ पे जो हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, एक गाय का क्रय मूल्य, तो अगर गाय में से गाय के क्रय मूल्य से बकरी का घटाता हूँ तो 10,600 की वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो मुझे दिख रहा है 10,000 तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाय के क्रय मूल्य से बकरी का घटाता हूँ तब 10,600 आ रहा है, जबकि ये तो खुद ही 10,000 है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 11,000 वाले पे। 11,000 वाले को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे अगर गाय का क्रय मूल्य 11,000 है तो इस वाले समीकरण को ले लेते, 3 गाय 8 बकरी और 47,200, तो 33,000 की तो गाय हो जाएंगी, 33,000 की तो गाय होगी सीधी सीधी 11,000 के हिसाब से। ठीक है, बचेंगे कितने, अब देखो यहाँ देख लो, 11,000 गाय का है तो बकरी का 400 बचेगा, यहाँ पे 10,600 को देखो, 10,600 यहाँ है तो 400 बचेगा, तो 400 की 8 बकरियां आएंगी तो कितने आएगा 3200, तो ये तो गलत हो गया, 33,000 और 3200 47,200 नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद आ जाते हैं 12,000 पे। 12,000 में 3 गाय अगर मैं देखूंगा तो 36,000 की तो गाय गाय आ गई, बचेंगे कितने, अगर इस समीकरण को 10,600 के हिसाब से जाऊंगा तो बकरी का मूल्य इस हिसाब से 1400 होगा, 1400 की 8 बकरियां मैं खरीदूंगा, 14 अट्ठे 112, 11,200 और ये टोटल कितना हो जाता है 47,200। तो यहाँ से मैच हो गए समीकरण और हम आंसर पे टिक कर देंगे। ठीक है, या तो आप इस तरीके से आसान लगता है तो ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ से ऑप्शन से अगर आपको ऑप्शन इजी वाले दे रखे हैं तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक व्यक्ति ने 76 गायें खरीदी हैं, 20 गायें 15% लाभ पर, 40 गायें 19% लाभ पर, शेष गायें जो 16 है 25% लाभ पर बेचती है, उसे कुल 6570 रुपए का लाभ हुआ है, तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मान के चलो हमारे पास जो गाय जो उसने खरीदी है 76 गाय है टोटल, 76 गाय है, लेकिन एक गाय का अगर मैं सीपी जो है क्रय मूल्य वो ले लूं 100 रुपए। ठीक है, कितना ले लूं 100 रुपए, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 20 गाय उसने 15% के लाभ पर बेची है, और जबकि हर गाय का सीपी जो है वो 100 रुपए है, तो एक गाय पर कितना आएगा आप बताओ, एक गाय पर हमारे पास जो लाभ आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, 15% एक पे बचेगा, 100 का 15% 15 ही होता है, तो 20 गाय है तो 15 गुना 20 तो ये हो गया। ठीक है, 15 गुना 20 हो गया, प्लस
उसके बाद देखो 40 गाय 19% लाभ पर, 100 का 19, एक गाय पर 19 रुपए उसे लाभ होगा, तो 40 पर कितना हो जाएगा, 40 गुना 19। ठीक है। उसके बाद शेष गाय 16 गाय 25% लाभ पर, एक पर 100, एक पर गाय पर 100 रुपए पर उसको 25 का लाभ होगा, तो 16 गाय बेचेगा तो 16 गुना 25 का लाभ हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ से हमारे पास टोटल लाभ निकल के आ जाएगा। ये कितना है देखो, गुना कर लो, 15 दूनी 300, 40 और 19 गुना 19 4 76, 19 चौका 76 होते हैं ना, 760, और 16 और 25 की गुना करेंगे तो ये कितना है, 16 पंजे 80, और 16 दूनी 32 8 40, कितना हो गया 400, 400 300 700 700 1460, ये आ गया 1460। तो लाभ 1460 है, जबकि हमें दे रखा है 6570। तो 1460 की वैल्यू हो गई 6570, और हमें प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य पूछना है, मतलब एक गाय का क्रय मूल्य 100 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू हो जाएगी 6570 बटे में 1460, और हमें निकालनी है वैल्यू 100 की, तो गुना कर देंगे 100 से। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 कट जाएगी, 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, नहीं तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे थोड़ा सा भाग तो करना ही पड़ेगा। 657 को 146 से जब हम भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 पंजे 14 चौका 56। ठीक है। 14 4 56, पंजे 70 पे जाएंगे तो 5 तो ज्यादा हो जाए, 14 4 56, तो 4 से इसको करेंगे, 4 छक्के 24, और 14 चौका 56 2 58, 7 में से 4 गए तो 3, 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 है सो 4 लेंगे। 146 5 बार जाएगा तो 5 सिंह 3 14 पंजे 70, 730 बार चला जाएगा, और बचेगी एक 0, और यहाँ पे लगा देंगे 450। तो ये कितना आ गया आंसर, 450, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर अभिलाभ प्राप्त होता है, तो अभिलाभ का प्रतिशत कितना, अभिलाभ मतलब लाभ ही है। ठीक है। तो उसको कितना एग्जैक्ट लाभ उसको मिलने वाला है, ये इसमें निकालना है। तो 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, मान लो देखो 20 मीटर जो कपड़ा है उसने 20 रुपए का बेच दिया। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया, 20 मीटर कपड़ा उसने 20 रुपए का बेच दिया, तो 4 मीटर कपड़े का एसपी क्या होगा, 20 मीटर का एसपी 20 है, तो 4 मीटर का एसपी कितना हो जाएगा, 4 रुपए। बताओ होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो उसको 20 मीटर में 20 मीटर जो है उसने 20 रुपए का बेचा है, और उसको उसमें 4 मीटर के एसपी मतलब 4 रुपए का लाभ भी हुआ है, ये हो गया लाभ। ठीक है, 20 मीटर कपड़े पर लाभ है 4 रुपए का, और ये हो गया उसका एसपी। तो मैं सीपी नहीं निकाल सकता क्या, भाई ये एसपी है ये लाभ है, तो एसपी में से सेलिंग प्राइस में से उसके विक्रय मूल्य में से बिक्री मूल्य में से लाभ उसका घटा दो, 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 आ गया सीपी, और लाभ है 4, हमें पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, 4 बटे 16 गुना में 100, 4 से 25 कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, इजी सही क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, उसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर, शेष 18% लाभ पर, उसे कुल 14% लाभ होता है, कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची है। तो इसको एवरेज वाला जो हमारा जो मेथड होता है उससे हम करेंगे। वो कैसे, जैसे कि पार्ट 1 जो है, फर्स्ट पार्ट जो है उसने क्या करा है, कुछ भाग 8% लाभ पर बेचा है, ये हो गया 8% लाभ, शेष उसने 18% लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो दोनों लाभ ही हैं, तो हम प्लस माइनस कुछ नहीं लिखेंगे, अगर हानि होती तो यहाँ पे माइनस लिख देते जहाँ पे हानि होती, तो सब लाभ ही है तो प्लस ही रहेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और जो एवरेज वैल्यू है मतलब कुल मिला के जो उसको लाभ हुआ है वो है 14%। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रतिशत में भी कर चुके हैं, तो ये सब जगह जहां भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये है और उन दोनों का एवरेज वाली बात आती है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8% एक पार्ट हो गया, पहला जो कुछ भाग है, और दूसरा 18% लाभ पर, और कुल मिला के 14%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका रेशियो निकालेंगे, कैसे निकलेगा, 18 में से 14 जो बड़ी संख्या है उसमें से एवरेज को घटाओ, कितना आ जाएगा 4, और जो एवरेज है उसमें से छोटी संख्या घटाओ, कितना है 14 8 में 6, और यहाँ से रेशियो निकल के आया 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये क्या निकल के आता है रेशियो। ठीक है, रेशियो आ गया हमारा 2:3। अब ये जो हमारे पास रेशियो निकल का है ये पार्ट 1 का है और ये पार्ट 2 का है,
जबकि हमारे पास जो व्यापारी के पास चीनी कितने 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, बहुत सारी चीनी है उसके पास। 2 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5। 5 की वैल्यू हो गई 1000 केजी और 1 की वैल्यू हो जाएगी 200 केजी। और हमें पूछ रहा है उसके पास कितनी मात्रा 8% लाभ पर बेची। 8% वाला मामला यहाँ है, इसका रेशियो 2 है और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो आंसर कितना हो जाएगा 400 केजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 वस्तु का जो सीपी है, 10 वस्तुओं का सीपी बराबर है 15 वस्तुओं के एसपी के। ठीक है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, सीपी बटे एसपी निकाल लेंगे। यहाँ से सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा, ये 15 और ये 10 जो सीपी के साथ है ये यहाँ नीचे आ जाएगा और एसपी जो यहाँ था वो सीपी के नीचे आ जाएगा। अब ये एक वस्तु का सीपी और एक वस्तु का एसपी है, क्योंकि हमने 15 और 10 जो इनके साथ थे वो तो यहाँ लेके आ गए इनको। तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये हमें रेशियो पता चल गया सीपी और एसपी का। ठीक है, एसपी कम है सीपी से, तो इसका मतलब हानि हुई है। पहली बात तो क्या होगी, इसको हानि होगी। ठीक है, कितनी होगी, 3 में से 2, 1 की हानि हुई है। सीपी कितना है 3, 1/3 गुना में 100 और ये कितना होता है 33.3%। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5000 रुपए में खरीदी। ए को 20% लाभ, बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार अपनी लागत पर 2% का लाभ उसको हुआ। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा था कि एक पार्ट उसने इतने लाभ पर या हानि पर बेचा और उसे टोटल पर इतना लाभ या हानि हुआ। ठीक है, तो इसमें हमें ए का पूछ रहा है, तो देखो एक तो हो गया हमारे पास ए और एक हो गया बी। तो ए को उसने 20% लाभ पर बेचा है, तो ये हो गया प्लस का 20%, और 10% हानि पर बेचा है तो माइनस का 10%। ठीक है, और टोटल उसे क्या हुआ है 2% का लाभ हुआ है, तो प्लस का हो जाएगा 2%। ठीक है, बस निकाल लीजिए अब वही अपना तरीका। जो बड़ी संख्या है उसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 18%। कितना आ जाएगा 18। और जो एवरेज है उसमें से छोटी संख्या घटाएंगे, 2 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। 2 में से 10 घटा के 8 मत लिख देना, 2 में से 10 माइनस का घटा रहे हैं तो 12 आएगा, माइनस माइनस प्लस होके 12। ठीक है, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार रेशियो आ गया 2:3, 2:3 का रेशियो आ गया। और 2:3 टोटल कितना हो जाएगा 5, और 5 की वैल्यू दे रखी है 5000 और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, और पूछ रहा है हमें ए का, और ए का रेशियो है 2 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। तो आंसर कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हो ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो। वो कैसे, देखो कह रहा है कि ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य हमें पूछा है, तो ऑप्शन में हमें जो दे रखे है वो एक क्रय मूल्य है। तो अगर ये 20% लाभ पर इसको बेच रहा है और 10% हानि पर बेच रहा है, फिर भी उसे मात्र 2% का लाभ हो रहा है। इस यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि भाई ए को उसने ज्यादा लाभ पे बेचा, बी को हानि पे कम बेचा है, फिर भी उसे लाभ बहुत कम हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए है उसका जो क्रय मूल्य है वो क्या है, कम है। ए का जो हमारे पास क्रय मूल्य क्या है, कम है, छोटे पोर्शन पे है वो। जितना क्रय मूल्य कम होगा तो उतना ही क्या है हमारे पास, क्या है भाई, लाभ भी कम ही होगा। अगर ज्यादा होता तो ज्यादा पे ज्यादा होता। तो देखो अभी यहाँ पे 2000 रुपए, अभी ऑप्शन में हम जाएंगे तो 2000, 3000, 3500, 2500 ये दे रखे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो एक बात तो समझ लेना कि जो हमारे पास है 5000 टोटल है, तो जो छोटे वाला हिस्सा है वो ए का क्रय मूल्य होगा और बड़ा वाला हिस्सा बी का। तो देखो अगर मैं 2500 की बात करूं, सबसे पहले इसमें 2500 दे रखा है, तो आधा आधे की अगर मैं बात करूं तो 2500 का 20% अगर मैं देखूं तो कितना होता है, 2500 का 20% कितना होता है बताओ, 500 होता है। ठीक है, 500, जबकि और बचेगा दूसरा पार्ट भी 2500 और उसका 10% कितना होता है 250, उसका कितना होता है 250। और यहाँ पे 5000 है और 5000 का 2% कितना होता है 1000। 5000 का 2% कितना होता है, हाँ सॉरी 100। 5000 का 2% कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 250 का। ठीक है, तो 2500 भी उसका ऑप्शन नहीं है, और जो 2500 से बड़े हैं वो तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो 3000 भी काट दो और 3500 भी काट दो, बचेगा कितना एक ऑप्शन 2000, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो देखो, इसमें हमें जो दे रखा है वो दे रखा है कि 12 संतरों का हमें एसपी दे रखा है। एसपी कितना है, 60 रुपए, और हमें हानि दे रखी है, हानि कितनी है, 25% हानि है। कितनी है, 25% उसको क्या हो गई, हानि। और 25% हानि को क्या लिखते हैं, 25/100, और 25/100 तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 25×4 100, और हानि हुई है तो 3/4। ठीक है, हानि हुई है तो माइनस करेंगे, तो जो 3 है, 3 की वैल्यू हमें 60 दे रखी है, ये क्या है, एसपी है, 12 संतरों का एसपी। तो 3 की वैल्यू क्या है, 60 है, मतलब मल्टीप्लाई 20। तो 4 जो सीपी है वो कितना हो, 4×20 80। 80 रुपए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा किसका, 12 संतरों का। तो 12 संतरों का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, 80 रुपए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। अब हानि 25/100 है, तो हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। ये क्या आ गया, सीपी, और ये क्या हो गई, हानि। तो एसपी आ जाएगा 3, और 3 की वैल्यू दे रखी है 60। 3 की वैल्यू 60 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। तो 12 संतरों का सीपी 80 है, 25% लाभ के लिए बोल रहा है। तो पहले तो आप 25% लाभ निकालो 80 का। तो 80 का आप डायरेक्ट 125% निकाल लो, ये आ जाएगा 25% लाभ के लिए उसका एसपी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो, 25 5 125, 25×4 100, और 4×20 80, 20×5 100, मतलब 100 रुपये एसपी हो गया। तो हमें 100 में ही पूछ रहा है, वो देखो 100 में ही पूछ रहा है, और यहाँ पे भी एसपी कितना आ गया, 100। और ये कितने संतरों का एसपी आ रहा है, 12 का, क्योंकि 12 का सीपी है, तो 12 संतरे का ही एसपी आएगा। 12 संतरों का एसपी 100 आ गया, और 100 में ही हमें पूछ रहा है, तो 100 के अगर वो 12 संतरे बेचेगा तो उसे 25% का क्या होगा, लाभ होगा। तो इसमें हम 12 पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा, बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ रहा। घोड़े का क्रय मूल्य था। तो अभी जो हमने 5,000 वाला जो क्वेश्चन करा था चीनी वाला, वो बिल्कुल ऐसे ही है। दो ए और बी जो खरीदा था उसने, वही वाली चीज है इसमें। तो उसी तरीके से इसको कर देंगे हम। देखो कैसे है, एक लाभ है एक हानि है, तो प्लस 20%, ये हो गया लाभ वाला, और ये क्या है, घोड़ा है। ठीक है, और दूसरा है उसके पास गाड़ी, जो उसने हानि पर बेची है, वो कितनी है, माइनस की 10%। एवरेज दोनों का क्या रहा है, 2% का लाभ आ रहा है। ठीक है, और ये तो कैलकुलेशन भी वही हुई, 10/2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एवरेज जब निकालेंगे तो 20 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना जाएगा, 18, और 2 में से 10 घटाएंगे तो ये कितना जाएगा, 12, और 6 दूनी 12, और 6 3 18। तो 2:3 का रेशियो आ गया, और टोटल कितना हो जाएगा, 5। और 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20,000। ठीक है, और हमें एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000। और पूछ किसकी रहा है, घोड़े का। तो घोड़े की 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000। ठीक है, 8,000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। तदनुसार उस पर 20% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई है, तो इसका मैं सीपी जो है वो मान लिया 100 रुपए। क्या मान लिया, 100। और वो 12% लाभ पर बेची गई है, तो एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा उसका, 112। क्योंकि लाभ जो है यहाँ पे कितना है, 12% लाभ है। ठीक है, 12% लाभ है, तो एसपी कितना हो गया, 112। सिंपल सी बात है। फिर कह रहा उसका लागत मूल्य 10% कम होता। लागत मूल्य क्या होता है, सीपी। सीपी को 10% कम करो, -10%। 100 का 10% क्या होता है, 10, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 90। अब कह रहा है कि और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। ठीक है, अब अगर 5.75 रुपये जो बिक्री मूल्य है वो अधिक होता, मतलब 112 है, इसको 5.75 अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता उसको।
तो 90 पे उसको लाभ कितना मिलेगा, 30%। 30% लाभ अगर मैं निकालूं तो एसपी कितना हो जाएगा नया वाला, 130% निकाल दो इसका, 90 का 130% आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 नम्मा 117, कितना हो जाएगा 117। ठीक है, तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि 112 से 117 में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 5 का, जबकि इसमें जो डिफरेंस हमें दिया हुआ है वो है 5.75 का। ठीक है, वही तो कह रहा है बिक्री मूल्य कितना अधिक होता है, 5.75। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी कर लेते हैं कि 112 में ही 5.75 जोड़ के 117.75 करेंगे, फिर उसको 30% के बराबर रखेंगे। वैसा नहीं करना, वैसे क्वेश्चन जो है वो गलत होगा। तो इस तरह से करना है, पहले इसको कम करना है लागत मूल्य को, उसका 30% निकालना है, फिर उसका जो डिफरेंस है उसको इसमें दिए हुए डिफरेंस के बराबर रखना है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, ना कि परसेंट से। परसेंट तो हमने यहाँ भी अज्यूम करा है, यहाँ भी अज्यूम वाली वैल्यू है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू है 5.75। तो 5 की वैल्यू आ रही है 5.75, और 1 की वैल्यू हो जाएगी 5.75/5, और हमें वैल्यू जो चाहिए किसका, कितने उसको 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। 20% लाभ की वैल्यू हमें मतलब 120 की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी है, 120 की। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले 100 की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद उसका मतलब 120 निकाल लेना, 20% मतलब लाभ के लिए वैल्यू निकाल लेना, तो डबल हो जाएगा। तो मैं अगर डायरेक्ट निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 5.75 है तो 75 डेसिमल हट जाएगा 500, और गुना में कर देंगे 120। जीरो से जीरो कट जाएगी यहाँ से, 5 10 50, और ये कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, और 5 15 75, 115। ठीक है, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना है, 12 पंजे 60, बचेगा 6, और 12 एकम 12, 12 6 18, बचेगा 1, और 12 एकम 12 और 1 13, 1380/10, और ये कितना हो जाएगा 138। कितना हो जाएगा 138, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।